ताज़ा अंगूर मिला है। मस्तूम से आगे गुलाम प्रिंस के साथ। वाह भाई, मस्तूम के अंगूर का बुलंद जो है ख़रीद रहे हैं। सेब भी कच्चा है अभी तक, और लोग जो है इसी तालियाँ भी नज़र आ गई भाई, आप लोगों के साथ शेयर करें। मस्तूम का एक गांव गुलाम प्रिंस के करीब। अभी जाएंगे अंगूर के बागात पर और अंगूर खाएंगे। यहाँ से हमको बिल्कुल ताज़ा अंगूर मिला है और सामने जो है अंगूर का बाग भी है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। भाई साहब कह रहे थे कि अंगूर बहुत मीठा है, तो देखते हैं। हाँ ये ले बुलंद, ये अंगूर मंगूर ठंडा करो या अंगूर खाएंगे। हाँ मोटरसाइकिल खुला है। मस्तूम से आगे गुलाम प्रिंस के साथ, और यहाँ से जो है खड़कूचा भी नज़दीक है, तो हम लोग यहाँ पे ताज़ा अंगूरों का बाग देखा और अंगूर लिया। अभी हम लोग अंगूर खाएंगे। तुम्हारा मर्जी होगी। चाबी तो जेब में कर रहे। चाबी ले वो। पानी ठंडा है, ट्यूबवेल का पानी है। दोस्तों ये सामने अंगूर का बाग है और रोड के साथ, और सामने जो है वो अंगूर भाई वाले यहाँ से अंगूर तोड़ के वहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश अंगूर अगर किसी को मिले तो वो क्या बात है भाई। बुलंद और अजमल जो है अंगूर धो रहे थे। अभी देखते हैं कि अंगूर साफ़ हो गया। टेस्ट अंगूर ज़बरदस्त मीठा है। वाह भाई, मस्तूम के अंगूर का क्या बात है, बहुत ही मीठा अंगूर है। वाह दोस्तों अभी जाएंगे कटकुचे की तरफ, और कटकुचे में जो है सेब के बागात, आलू बुखारे के बागात, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों मैं खुदाइदाद बलोच, आज का ये व्लॉग मस्तूम कटकुचे का है। उम्मीद रखते हैं ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्ट लगे, तो एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, साथ में रास्ते का खूबसूरत व्यू और मस्तूम कटकुचे के बागात का भी सैर करवा रहा हूँ। दोस्तों गर्मियों में बागात जो है बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब बागात में जाएंगे तो ठंडक महसूस होगा। और यहाँ से बुलंद जो है ख़रीद रहे हैं आलू बुखारे का कार्टन, और एक कार्टन 400 का है, 2 कार्टन ख़रीद रहे हैं। और बाज़ार में अगर जाएं तो यही कार्टन आपको 700-800 का मिलेगा, और यहाँ ताज़ा भी मिल जाएगा। और ये सेब के बागात है आलू बुखारे के, तो कुछ देर यहाँ बाग का विज़िट करेंगे। सेब भी कच्चा है अभी तक। दोस्तों बागात का एक फ़ायदा तो ये है कि सुबह के टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और बिल्कुल एक सुकून मिल जाता है यहाँ। अगर सुबह के टाइम कहीं आपके सामने या घर के साथ जो है कोई बागीचा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सेब अभी तक कच्चा है, बिल्कुल खामोशी है, परिंदे भी नहीं हैं, परिंदों की आवाज़ें भी नहीं है, और बंदा भी यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई यह है सेब का बाग। आलू बुखारे तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, सारे ख़त्म हो चुके हैं, यानी उसका सीज़न मेरे ख्याल से गुज़र चुका है। कुछ कुछ दरख्तों में लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। या हो सकता है कि आगे कुछ दरख्त जो है वो आलू बुखारे के हों।
मैं तो आगे नहीं चल सकता, बस यही आसपास जो है सड़क के वो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ फल जो है ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, हवा से गिर जाते हैं, ये ऐसे ज़मीन पे पड़े यानी तेज़ हवा की वजह से भी गिर जाते हैं। और ये सेब माशाल्लाह बलुस्तान के मशहूर ये सेब। दोस्तों मैं समझ रहा था कि ये सेब जो है हवा की वजह से गिरा है, लेकिन ये हवा की वजह से नहीं गिरा है और तोड़ते वक्त इन लोगों से गिर जाते हैं, फिर उठाते नहीं हैं और फ्रूट को इस तरह ज़ाया करना भी अच्छा नहीं। बागात से निकलने के बाद अभी हम लोग यहाँ होटल पर आ गए और चाय पीने के बाद यहाँ थोड़ा फ्रेश हो गए और अभी इस जगह का विज़िट करते हैं, इस होटल के आसपास। इसी होटल के साइड पे जो है एक तालाब भी है और पीछे बागात भी है और लोग जो है मज़दा वाले, ट्रक वाले, गाड़ियाँ वाले जो यहाँ से गुज़रते हुए यहाँ स्टॉप करते हैं और चाय वग़ैरह या बोतल पी के वापस अपनी मंजिल की तरफ चला जाते हैं। और कुछ लोग जो है तालाब में नहाते भी है, गर्मी है इस वजह से। हाँ बुलंद, पानी ठंडा है, ठंडा है पानी, पानी ठंडा है। अभी बुलंद को जो है पानी की शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और वो गुस्ल करने पे लगा हुआ है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। भाई ट्रक और मज़दा वाले जो है लोडिंग वाले गाड़ियाँ यहाँ स्टॉप करके चाय भी पीते हैं और साथ में इस तालाब में गुस्ल भी करते हैं, जिसके बाद जो है वो रिफ़्रेश होते हैं और अपने कामों की तरफ निकल पड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ भी सामने जो है अंगूर के बाग और सेब के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये भी बागात है और ये पेड़ जो है इसके साथ जो है तालाब का पानी गिर रहा है जिससे वो सैराब होता है और ये अंगूर के बागात को और सेब के बागात को यहाँ से पानी फराहम करते हैं इसी तालाब से। लेकिन यहाँ लोग तो गुस्ल भी करते हैं गर्मी के मारे। मुझे यहाँ तालाब में मछलियाँ भी नज़र आ गई भाई, माशाल्लाह खूबसूरत मछलियाँ हैं और देखिए कितनी प्यारी मछलियाँ हैं यहाँ पर इस तालाब में। अभी दोस्तों वापस कोयटा की तरफ जा रहे हैं और वो रास्ते के वो खूबसूरत व्यू जो आप लोगों ने पहले नहीं देखे अभी वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। ये देखो खटकुचे का लूचा। हाँ वही जगह है, पहले यहाँ पर हम लोगों ने अंगूर खाया था, फिर अभी आलूचा, आलू बुखारा और ये बुलंद आलूचा ले जा रहा है घर।
दोस्तों हम लोग इसे अपनी मादरी ज़ुबान में आलूचा कहते हैं, शफ्तालू भी कहते हैं और उर्दू में शायद इसको आलू बुखारा ही कहते होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग वापस जो है मस्तूंग और मस्तूंग से कोयटा की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा प्यारा मस्तूंग। दोस्तों यहाँ लखपास के करीब हम लोग होटल पे रुक गए हैं और चाय पी रहे हैं और अपना थकन दूर कर रहे हैं और साथ में यहाँ के आसपास का जो व्यू है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।
दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।